शरद आपके पास एक बार फिर, क्योंकि 6 धमाकों की खबर आपने जो सुनी थी वहां पर कि 10 मिनट में 6 धमाके, क्या कुछ और जानकारी इसके बारे में मिल पाई है कि आखिरकार ये धमाके किस वजह से हुए थे और क्या कारण से वहां पर हुए थे? क्योंकि पिछले 1.5-2 घंटे से पूरी तरीके से शांति सभी इलाकों में देखी गई थी। इस खबर को लेकर कुछ और जानकारी आपके पास? बिल्कुल साहिल, जानकारी मिली है। हमने पता किया कि धमाके किस तरह के थे। पाकिस्तान से ड्रोन भेजे गए थे जो हमारे वायुसेना और आर्मी हेडक्वार्टर को लक्षित करके भेजे गए थे। उन्हें हवा में मार गिराया गया है। उसकी आवाज़ थी। वो जो ड्रोन आते हैं वो विस्फोटक के साथ आते हैं। तो सीज फायर वायलेशन जो पाकिस्तान लगातार कर रहा है और रात 11 बजे के आसपास भी कर रहा है, तो इसका मतलब कि वो शिकस्त खाया हुआ है और वो अपनी हार की खीज मिटा रहा है। इस तरह से अगर वो अपनी प्रतिरक्षा में सफल हो पाता तो इस तरह से अपनी लाज नहीं बचाता कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई समझौता करने के बाद आधी रात को चोर की तरह इसके समझौते का उल्लंघन करे। हालांकि हमारी वायुसेना जो है पूरी तरह से मुस्तैद है और उस जो ड्रोन्स आए थे उन्हें मार गिराया गया है। कहीं से भी कोई किसी तरह की क्षति की कोई सूचना नहीं है। रामगढ़ के इलाके में ये ड्रोन जो हैं देखे गए हैं, वहाँ पर मार गिराया गया है, जिसकी आवाज़ें जैसलमेर तक सुनाई दी है। फिलहाल सब कुछ महफूज है, मगर बात वही है कि जिस तरह से पाकिस्तान बिहेव कर रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो चाहता क्या है, कि सीज फायर का इस तरह से उल्लंघन कर रहा है और एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते की बात भी कर रहा है। निश्चित रूप से जीत तो मिली नहीं। अगर जीत मिलती तो आराम से घर बैठता। शिकस्त मिली है और हार इतनी बुरी हार है कि उस हार की झेप मिटाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहा है। अब घर में घुस के किसी के मारोगे तो वो क्या कहेगा? इसी तरह के रात के अंधेरे में पत्थर फेंकेगा। वही हरकतें कर रहा है पाकिस्तान इस वक्त जैसलमेर की सीमा पर, लेकिन उसे माकूल जवाब दिया जा रहा है। शरद, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हिमांशु, यही प्रश्न जो शरद ने उठाया है यहाँ पर, हम आपसे समझना चाहते हैं, पाकिस्तान करना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है, या उसकी जो फितरत है कि कहता कुछ है करता कुछ है, समझौता मान लिया है, सीज फायर मान लिया है और पीछे से हरकतें किए जा रहा है। हम कैसे समझें और इस तरह के पाकिस्तान और पाकिस्तान की इस तरह की हरकतों से किस तरह से निपटा जाए? देखिए, जो बात शरद कह रहे थे सईद, मैं उसको थोड़ा सा और आगे कर देता हूँ जी। पाकिस्तान ने भारत की शर्तों पे जो है वो भारत जो है अपनी शर्तों पे सीज फायर के लिए तैयार हुआ, जिसको पाकिस्तान ने मान लिया। पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया, लेकिन वो अपनी हार को ढोल नगाड़ों के साथ बजाना चाहता है। जो अभी प्रधानमंत्री जो है शहबाज शरीफ पाकिस्तान के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि इस जीत को सेलिब्रेट कीजिए, कांग्रेचुलेशन दे रहे हैं। वो अपनी हार को ढोल नगाड़े बजाकर जीत में तब्दील करना चाहते हैं, जो नहीं है, जो सच्चाई से कोसों कोसों दूर है। उस झूठ को वो जो है ढोल नगाड़े बजाकर उनको ये चाहते हैं कि देश और उनका देश ये जान ले कि ये जीत है। ये पाकिस्तान की आवाम बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि पाकिस्तान की क्या खस्ता हालत हुई है पिछले 4 दिनों में। पाकिस्तान की असेंबली के अंदर वहाँ के विपक्ष ने सरकार के ऊपर लगातार हमले बोले और यहाँ तक बोला है कि आप इंग्लिश आपको नहीं आती है। एक सांसद थी, उन्होंने कहा, और आप इंग्लिश में बात कर रहे थे, आप पाकिस्तान की बेइज्जती करा रहे थे इंटरनेशनल फोरम पे। ये तमाम चीजें हैं। एक सांसद वहां रो गए जी, बिल्कुल, पाकिस्तान की असेंबली में, और वो अपनी हार को जीत बताकर जो है डंका पीटना चाहते हैं। ये बात ना सिर्फ वहां का आवाम जानता है, ये पाकिस्तान के जो सियासतदार हैं वो भी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान की तुलना जो है अब नहीं हो सकती है। वो जी, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए आज की स्थिति में अगर इस तरीके की स्थिति होती है तो सभी को पता है कि पाकिस्तान की माली हालत इस वक्त क्या है, पाकिस्तान की इकोनॉमी का किससे गुजर रही है। और कई बार आईएमएफ से उनको लोन की जो किश्त है उसको बढ़ाकर लेनी पड़ी है और इसके वजह से उनको वो हमेशा दिक्कत में रहे। 2 बार तो वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में चले गए। फाइनेंशियल एक्शन उन पर अब तक 2 बार हो चुका है। भारत के
शिकायत पर, इसके बावजूद भी अगर इस तरीके की घटना होती है तो उसका खामियाजा उन्हें किस तरीके से भुगतना पड़ सकता है, वो बात भी उन्हें ठीक तरीके से पता है। इस बार भी तुर्कस्तान ने, टर्की ने दिए हुए ड्रोन्स के मदद से वो भारत पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये लड़ाई उनके लिए काफी दिक्कत भरी हो सकती है। लेकिन आज की स्थिति में जिस तरीके से सीज फायर हुआ, उसके बाद 2 घंटे 5:30 बजे के करीब ये जो माना जा रहा था कि शांति की उम्मीद बनेगी, क्या वो शांति की उम्मीद टूटेगी या बात आगे बढ़ेगी, यहीं पर आकर दरअसल बात अटक जाएगी कुल मिलाकर, जिसका जिक्र हिमांशु भी वहां पर कर रहे थे। सुनील जी भट्ट भी हमारे साथ में है। सुनील, क्या अभी की स्थिति में जिस तरीके से जैसलमेर में कुछ आवाजें सुनाई दी और उसको लेकर शरद कुमार जिक्र कर रहे थे, क्या जम्मू कश्मीर में शांति बनी हुई है? कोई इस बारे में खबर, और ब्लैकआउट को लेकर या सायरन को लेकर किसी तरीके की खबर? क्योंकि थोड़ी देर पहले गृह सचिव ने भी सीमावर्ती राज्यों में सभी से बात की और कहा है कि सिविल डिफेंस की जो ड्रिल्स चल रहे थे वो उसी तरीके से जारी रखा जाए। जी साहिल, अगर हम पिछले कुछ घंटों की बात करें तो फिलहाल यहाँ पर जम्मू कश्मीर में कोई अप्रिय घटना नहीं घटित हुई है। शाम को पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया था और उस समय भी थोड़ा तनावपूर्ण माहौल बन गया था वो नियंत्रण रेखा पर, और यहाँ पर जम्मू कश्मीर में कई इलाकों में ड्रोन्स भी देखे गए थे, और जिसके कारण अगर हम देखें तो यहाँ पर तनाव का माहौल बन गया था। और इसीलिए सभी यही कह रहे थे कि ये किस प्रकार का सीज फायर है कि पाकिस्तान ने चंद घंटों में ही सीज फायर का उल्लंघन किया, और इससे कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। लेकिन पिछले कुछ घंटों से अगर हम देखें तो फिलहाल यहाँ पर शांति है, सीमा पर भी शांति है। हमने बात भी की है, कुछ समय तक वहां पर सीज फायर का उल्लंघन हुआ, फिलहाल वहां पर जो गोलीबारी है वो रुक चुकी है। लेकिन जैसे कि हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान का ये इतिहास है, पाकिस्तान हमेशा से विश्वासघात करता है, इसीलिए हमें चौकस रहने की आवश्यकता है। इसीलिए सुरक्षा बल भी सतर्क है, प्रशासन भी सतर्क है, सरकार भी सतर्क है। पाकिस्तान ने देखिए कब कब विश्वासघात किया, ये हम आपको ग्राफिक्स के द्वारा यहाँ पर दिखा रहे हैं। दगाबाज पाकिस्तान कैसे है, साहिल बताइए। देखिए, इससे पहले हम देख चुके हैं कि सबसे बड़ी बात 1999 में कारगिल का युद्ध जो वहां पर हुआ था, इससे पहले प्रधानमंत्री वाजपेयी ने लाहौर बस यात्रा की थी। उसके बाद माना जा रहा था कि एक शांति बनी रहेगी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कारगिल का युद्ध होता है। कारगिल के जो वहाँ के जो माउंटेन्स है वहाँ पर जाकर चौकियों पर पाकिस्तान के जो आर्मी के लोग हैं वो वहाँ पर जाकर कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद हमने देखा कि 2002 में भारत की पार्लियामेंट पर पाकिस्तान से भेजे गए आतंकियों का हमला होता है। 26/11 का हमला कोई भूल नहीं सकता। कराची से समुंदर के रास्ते मुंबई में 10 टेररिस्ट आते हैं। उनका जो कंट्रोल रूम है वो हैंडलर्स है वो कराची में बैठे हुए और वहां से पूरे हमले की पर निगरानी रखे हुए थे, उनको आदेश दे रहे थे। उसके बाद उरी में आर्मी कैंप पर पाकिस्तान से भेजे गए टेररिस्ट हमला करते हैं। उसके बाद पुलवामा में एक सुसाइड अटैक होता है। सीआरपीएफ के जवानों को ले जाने वाली बस पर 40 जवान उसमें मारे जाते हैं। और अब पहलगाम में हमने देखा कि टूरिस्ट वहां पर सीजन शुरू हो रहा है। टूरिस्ट पर पाकिस्तान से भेजे गए आतंकवादी, वहां पर 4 आतंकवादी 26 टूरिस्ट को मार देते हैं। एक के बाद एक कई ऐसे तमाम चीजें हमारे नजर के सामने आएगी कि जिसमें हमें पता चलेगा कि पाकिस्तान ने कई बार जो बात की उसके बिल्कुल विपरीत भारत के खिलाफ किया, और भारत ने जब उन पर विश्वास रखने की कोशिश की, उस विश्वास को तोड़ने का ही काम हमेशा पाकिस्तान ने किया हुआ नजर आ रहा है। और सीज फायर के मामले में भी हम, मेरे ख्याल से अब हमें यही कहना चाहिए। तो कुल मिलाकर इस वक्त जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक फिलहाल जैसलमेर से खबर आ रही थी कि 6 धमाकों की आवाज वहां पर सुनाई गई थी। इससे पहले विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें साफ शब्दों में कहा गया कि इस तरीके की हिमाकत अगर पाकिस्तान से होती है तो उसका जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा। चीन के विदेश मंत्री ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने पाकिस्तान के साथ हम खड़े हैं, ये बयान भी चीन की तरफ से दिया गया। उसके साथ साथ
पाकिस्तान ने घोर उल्लंघन किया है, यह भारत के तरफ से साफ शब्दों में कहा गया है। डीजीएमओ स्तर पर हुए समझौते का उल्लंघन हुआ है, यह बात भारत के तरफ से कही गई है और पाकिस्तान हालात गंभीरता से समझे, यह बात भी उसी स्पष्ट रूप में हमारे साथ में अलग अलग संवाददाता जुड़े हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ में सुनील जी भट्ट भी है, मौसमी भी, मुनीश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुनीश, क्या जानकारी इसको लेकर कि क्या विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि अब स्थिति शांत है, सुधर रही है, या आगे भी इस तरीके की वारदातें चलती रहेगी? क्योंकि जैसलमेर में हमने सुना कि 10 मिनट में 8 इस तरीके के 6 धमाके इस तरीके से सुनाई दिए थे शरद कुमार को। मुनीश, साहिल, देखिए, इस बात का अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। और जैसा आपने उदाहरण दिया साहिल, 1999 से लेकर अब तक का जितना भी इतिहास देखिए, पाकिस्तान के ऊपर जब जब हिंदुस्तान ने भरोसा किया है तब तक पाकिस्तान ने पीठ में आकर पीछे से छुरा घोंपा हुआ है। तो आज की भी अगर बात करें, देखिए, साफ शब्दों में आ गया था कि पाकिस्तान और भारत के बीच में अग्रीमेंट हुआ है, सीज फायर जो है उस पे अग्रीमेंट हो चुका है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर कोई भी देश हमला नहीं करेगा। लेकिन उसी अग्रीमेंट के कुछ ही देर के बाद में ना सिर्फ जम्मू और कश्मीर बल्कि उसके अलावा जो कई इलाके थे, जैसे मैं पंजाब के इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास में हूं, और यहां पर अगर मैं बात करूं 5 बड़े शहरों में, उन शहरों में ड्रोन की एक्टिविटी देखी गई। और जो सूत्र हमें बता रहे थे कि उन ड्रोन्स को मार गिराने का काम इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने किया। ये तो गनीमत थी कि आर्म फोर्सेस जो है वो अभी भी पूरी तरह से तैनात है, क्योंकि उनको भी भरोसा नहीं हो रहा था। और साहिल, मैं आपको बताऊं, 7 बजे का वक्त था जब मैं अमृतसर में था, और आज सड़कों पर जब मैं बाहर निकला था, लोगों से जब हमने बातचीत की, उनका रिएक्शन जानने की कोशिश की, उन्होंने साफ शब्दों में बोला कि उन्हें बहुत खुशी है कि अब सीज फायर हो चुका है, यानी कि उल्लंघन नहीं होगा इसका, और कई दिनों के बाद ब्लैकआउट नहीं होगा, घर के अंदर अंधेरा नहीं रहेगा, वो सड़कों पर बाहर निकलेंगे, जो दुकानदारी है उनकी, अपना व्यापार है उसमें काम करेंगे। और अमृतसर एक ऐसा शहर है जहां पे टूरिज्म बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं है, लेकिन गोल्डन टेम्पल की वजह से बहुत ज्यादा टूरिज्म आता है, उसी पे लोगों का घर बार चलता है यहाँ पर। तो लोगों ने उम्मीद जताई कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन वो सारे शख्स जो थे साहिल, उन्होंने उसी लाइन में ये बात भी बोली कि लेकिन पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, और पाकिस्तान अगली बार अगर ऐसा कुछ करता है, पहलगाम की तरह कुछ करता है, तो भारत को पाकिस्तान का नस्तो नाबूद कर देना चाहिए। तो वो शाम 7 बजे की बात थी। लेकिन उसके बाद से जो हमने देखा, थोड़ी देर के बाद में अमृतसर में ब्लैकआउट किया गया, उसके बाद गुरदासपुर में हुआ, पठानकोट में हुआ, क्योंकि हर जगह पे ड्रोन एक्टिविटी देखी गई थी। वैसा ही राजस्थान में भी देखा गया। तो कुल मिलाकर जो सवाल आप साहिल पूछ रहे थे, देखिए, सब लोग उम्मीद यही कर रहे हैं, और जो एमईए की प्रेस ब्रीफिंग की गई थी उससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान संभलेगा। पाकिस्तान जो एक अग्रीमेंट हुआ है, जिसमें यूएस भी एक काउंटर पार्ट हो चुका है आज की तारीख में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसका अनाउंसमेंट किया हुआ था, कहीं ना कहीं पाकिस्तान उसकी रिस्पेक्ट करेगा, उसका आदर करेगा। लेकिन जो आर्म्ड फोर्सेस हैं और जो सूत्र हमें बता रहे हैं, उनको अभी भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि एक दबी जुबान में ये बात भी चल रही है कि क्या पाकिस्तान की सेना और सरकार के बीच में कोई समन्वय है या नहीं है। क्योंकि जो पाकिस्तान के पीएम है, उन्होंने थोड़ी देर पहले जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने सारी बातें बोल दी, लेकिन सीज फायर को लेकर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला है। जबकि भारत ने कड़े शब्दों में बोल दिया है कि सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान ने किया है, और उसी तरह से उसका मुंहतोड़ जवाब आगे भी दिया जाएगा।